हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बिजन मिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस के बारे में। कौन से ऐसे रीजंस है, कौन सी ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से सुज़लोन एनर्जी के शेयर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस पार्टिकुलर टाइम पे कितना सेफ है सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट या ट्रेड करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ सुज़लोन एनर्जी। तो सुज़लोन एनर्जी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस करना, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 कंट्रीज़ में इनकी सर्विसेज हैं और 17,000 मेगावाट की विंड एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से कि 11,000 मेगावाट इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। और इनका सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर में सिचुएटेड है एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज इन गुजरात के कच्छ में। तो ये इनका ओवरऑल बिजनेस है। बट इसके सिवा और क्या काम करते हैं कि विंड एनर्जी की जो टर्बाइंस होती हैं वो प्रोड्यूस भी करते हैं, मार्केट भी करते हैं और बाकी कंपनीज को सेल भी करते हैं। प्रोड्यूस, मार्केट एंड सेल ऑफ विंड टर्बाइंस ये भी करते हैं। डायरेक्ट जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं और बाकी इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं विंड एनर्जी के वो भी सप्लाई करते हैं, और साथ में सोलर पैनल और सोलर एनर्जी भी जनरेट करते हैं। तो ओवरऑल जो है पावर से रिलेटेड इनका काम है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ये मोस्ट ऑफ द टाइम खुद करते हैं और सर्विसेज प्रोड्यूस भी खुद ही करते हैं। तो ये तो रहा इनका कि क्या इनका बिजनेस है। अब देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं और ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है इनकी पिछले एक साल में। तो अगर TTM यानी कि पिछले एक साल का देखा जाए, अगर जो जून टू जून या जुलाई टू जुलाई देखा जाए तो 5.68 का जो है इनका PE रेशियो रहा है। और अगर ओवरऑल देखा जाए फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च टू मार्च, तो इनका जो है PE रेशियो 0 है, बिकॉज प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। अब जाके पिछले लास्ट क्वार्टर में जाके जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आई है और इनका जो नेट प्रॉफिट रहा था वो अराउंड 70 करोड़ रुपीस रहा था ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर, यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च तक। तो PB रेशियो नेगेटिव है बट सेक्टर का PB पॉजिटिव है। तो सेक्टर का PE 40 है जो कि ठीक है, अच्छा ही है। बट PB रेशियो भी इनका नेगेटिव है और PE रेशियो जो है वो तो है ही नहीं। बट ये क्वार्टर की वजह से जो है TTM में जो है इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो अच्छा आ रहा है। तो जब प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा, बट सेक्टर में तो डिविडेंड आ रहा है। तो ये था इनका कुछ कुल रेशियोज की बेस पे। तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू द रेशियो देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और आपको जो है इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट स्टिल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप खुद से करें। दिस इज़ नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन और स्टॉक सजेशन, तो दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि नेट प्रॉफिट। अगर क्वार्टरली बेस पे देखा जाए तो रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। लास्ट जून में जो था 802 करोड़ रुपए का था और जो मार्च तक आते आते जो है 1000 करोड़ क्रॉस किया है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है, यानी कि धीरे धीरे अप होता गया है। कोई ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ नहीं हुआ है और पहले भी इतना ही था और अब भी इतना है, तो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट एक ईयर में इनका रेवेन्यू। और क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो गई। तो लास्ट जून में काफ़ी वूपिंग प्रॉफिट ऑफ 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था, वो भी स्टैंड अलोन जो कोर बिजनेस है उससे सब्सिडरीज को छोड़ के। बट उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कम होता गया, फिर नेगेटिव में गया और फिर धीरे धीरे नेगेटिव जो है वो थोड़ा कम होता गया। तो ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस ठीक जा रही है बट उतनी भी अच्छी नहीं जा रही है। तो फिर प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं वो तो अभी डिस्कस कर लेंगे। बट इसके बाद अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे क्या चल रहा है, ईयरली बेसिस पे भी रेवेन्यू जो है ग्रोथ हुआ है 2020 के बाद। 2020 में जो था 375 करोड़ रुपए की ओवरऑल ईयरली
रेवेन्यू थी, 2021 की रेवेन्यू 1200 करोड़ और 2022 की रेवेन्यू 4000 करोड़, यानी कि ट्रिपल लास्ट ईयर के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा जो है इनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुई है। बट जो वहीं आके फिर से फंस जाते हैं कि जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं हो पाया। हालांकि इतना हुआ है कि जो पहले नेगेटिव में जा रहा था ईयरली इनकी, तो वो जाके कहीं पे थोड़ा कम हुआ है और लास्ट ईयर का जो है -912 करोड़ रुपए का जो है इनको ओवरऑल लॉस हुआ है। ये थे इनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब देखते हैं शेयर होल्डर्स पैटर्न। तो शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हैं, बट स्टिल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, लगभग 8% और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है। पिछले 1 साल से जो है ऑलमोस्ट ये लेवल को बरकरार रखा है इन्होंने, जो कि 7 से लेकर 8 के बीच में है और इसको ना कम होने दिया है और ना ज़्यादा बढ़ाया है। अब भी अगर बड़ा होगा, बिकॉज ये मार्च तक के फिगर्स हैं और मार्च के बाद बड़ा होगा क्योंकि शेयर प्राइसेस बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली ये फिगर्स भी बढ़े हैं। तो अगर डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग देखी जाए तो म्यूचुअल फंड्स के भी कम हुए हैं या फिर वही लेवल मेंटेन रहे हैं, बट यूजुअली कम ही हुए हैं। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का तो भरोसा ही उड़ गया है, जैसे 16% से सीधा 5% पे आ चुके हैं पिछले एक साल में। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं इन पे, बट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो लगभग कांस्टेंट बने रहे हैं इनके साथ। तो इस तरह का कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न था। फॉरेन वाले जो हैं वो भी कांस्टेंट रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी कांस्टेंट रहे हैं, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट वालों ने नहीं बढ़ाया अपनी इन्वेस्टमेंट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स और ये रहा प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स के पास हैं कुल 14.50% शेयर, जो कि पिछले 1 साल से सेम लेवल पे हैं, बट 60% से 73% यानी 13% इंक्रीज हुआ है किसका, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यानी कि जो मोस्ट ऑफ द रीज़न बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग जो है रिकमेंड कर रहे हैं इस स्टॉक को ये कह के कि 25 जाएगा, 30 जाएगा और मल्टी बैगर रिटर्न देगा। और अभी अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने में इसके रिटर्न्स रहे हैं समवेयर अराउंड 90%। और उसका रीज़न क्या था कि जैसे जैसे मार्केट ग्रो हुई है, मार्केट क्योंकि अभी अप ट्रेंड में चल रही है, तो उसी तरह से ये शेयर भी जो है अप ट्रेंड में आया है। 7 के लेवल तक गिरा था और 7 के लेवल से जैसे मार्केट अप होना शुरू हुई तो ये भी अप होता गया और ऑलमोस्ट 15 के ऊपर आ पहुंचा है। अब नेक्स्ट थिंग जो नोटेबल है वो ये है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की हम आपको सजेशन तो नहीं दे सकते, बट इतना कह सकते हैं कि हाईली रिस्की है राइट नाउ, काफ़ी रिस्की स्टॉक है कोई। इसमें अगर आप बिल्कुल अंधा हो के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रेड करना है तो आप काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेडर होने चाहिए और अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज जो है एकदम से 2 दिन का सर्किट लगेगा और 15 से ये शेयर वापस जो है 10 या 9 तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें और फिर जाके ही कोई डिसीजन लें। ऐसे ही किसी के भी बोलने पे, कोई भी न्यूज़ देखकर इसमें जो है ट्रेड या इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद बिज एंड मिक्स।